अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदील अहमद। वेलकम टू माय चैनल अनस्टॉपेबल। और हम इस चैनल में बात करते हैं आपके मसाइल की, और हम परवास करते हैं उस डायरेक्शन में और उस सिमत में जहां पे हम इन तमाम चीज़ों का सलूशन हमें मिल सके और आप अपनी ड्रीम लाइफ गुजार सकें। आप जो पैसा ज़िंदगी में चाहते हैं, जो खुशियाँ ज़िंदगी में चाहते हैं, जो रिलेशनशिप ज़िंदगी में चाहते हैं, वो आपको मिल सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर एकदम किसी शख्स की फीलिंग्स आपके बारे में चेंज हो जाएं और वो आपको कहे कि आई वांट टू एंड दिस रिलेशनशिप। अक्सर रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि अचानक से एक बंदा कहता है कि मेरी फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए अब वो, ठीक है, या कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, दोनों में ऐसी लड़ाई हो जाती है कि वो फीलिंग्स बाकी नहीं रहती किसी एक शख्स में। तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मेथड। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो ये जो मेथड है, इससे अगर किसी शख्स की आपके लिए फ़ीलिंग्स चेंज हो गई हैं और कोई आप में ऐसा तनाज़ा हो गया है, ऐसी आप में कोई झगड़ा हो गया है जिसके बाद अगले बंदे का माइंड और उसकी फ़ीलिंग्स डाइवर्ट हो गई हैं और अब वो आपके बारे में उस तरह से नहीं सोचता, वो आपसे उस तरह से प्यार नहीं करता, तो आप उसको किस तरह से वापस जो है वो अपनी तरफ ला सकते हैं और वही फीलिंग्स और वही चीज़ें जो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप पहले से था, वो किस तरह से आप कायम कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो देखें, इसके लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उसमें एक बॉक्स, एक पेपर और एक पेन, दैट्स इट। इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है चीज़ों की जिसके लिए आपको कोई बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हो। अब इसकी थ्योरी को पहले थोड़ा सा समझ लें, मैं आपको इसका तरीक़ेकार भी समझाता हूँ। देखें, हम लोग हमेशा अपनी वीडियोस में बात करते हैं विजुअलाइजेशन की, कंसंट्रेशन की, इमेजिनेशन की। अब होता क्या है कि इस मेथड में इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हैं कि देखें, जब कोई राइटर जो होता है वो कोई ड्रामा लिख रहा होता है तो उसके जो अल्फाज होते हैं वो उसकी थॉट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि जो वो लिख रहा होता है तो साथ साथ वो सोच भी रहा होता है। अगर वो ड्रामे का कोई सीन लिख रहा होता है तो वो साथ साथ उसको सोच भी रहा होता है, उसको महसूस भी कर रहा होता है, ठीक है। तो उसकी जो सोच है वो एक्सपैंड हो रही होती है, ठीक है। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं आपको अभी कहूँ कि आप लिखें, एक मजमून लिखें या एक ऐसे लिखें अपने ऊपर, माई सेल्फ पे, ठीक है, या माई कार पे या माई हाउस पे, तो क्या होगा कि जिस वक्त आप वो मजमून लिखने लगेंगे, अभी एक पेपर और पेन लेके आप इसको ट्राई कर लें, तो क्या होगा जिस वक्त आप उसको लिखने लगेंगे कि माई हाउस इज़ I have a big house, I have a 1 canal house, I have 4 bedrooms in my house, तो आप जिस वक्त वो लिख रहे होंगे कि मेरे घर में इतने कमरे हैं, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा घर बड़ा खूबसूरत है, तो आप देखेंगे कि आपका सारा फोकस, सारी कंसंट्रेशन उस वक्त लिखते हुए और आपकी थॉट्स पे होगी और आप सब कुछ भूल जाएंगे। आप इसको ट्राई करके देख लें कि जब भी आप कुछ लिखते हैं तो आप अपनी थॉट्स के साथ उसको लिख रहे होते हैं, जो आपको खुद से लिखना पड़े। मैं उस लिखने की बात नहीं कर रहा जो आपने रट्टा लगाया होता है। यानी जैसे आपको कोई कहे कि अपने घर पे लिखें या अपनी गाड़ी पे लिखें कि माय कार, इस पे कोई ऐसे लिखें, या माय बेस्ट फ्रेंड पे एक ऐसे लिखें, तो जब आप वो लिख रहे होते हैं तो आप नोट करेंगे कि आप उस घर के अगर आप अपने घर के बारे में कैसे लिख रहे हैं तो आप उस अपने घर के बारे में सोच रहे होंगे, आप हर चीज़ को विजुलाइज कर रहे होंगे, ठीक है, और उसको सोचते हुए आप उसको तहरीर कर रहे होंगे और आपका फोकस बिल्कुल जो है वो वन पॉइंटेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसको करने का तरीका ये है कि इट्स बेटर, पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें 2 से 3 मिनट, ठीक है। और मैंने बहुत सारी बाकी की वीडियोस में वो बताई हुई है, ठीक है, कि नाक से सांस लेनी है आपने, 4 सेकंड के लिए रोक लेना है, फिर नाक से सांस को बाहर निकालना है, फिर 4 सेकंड का वक्फा लेना है, फिर नाक से दोबारा सांस अंदर लेके जानी है,
फिर 4 सेकंड के लिए रोक लेनी है। इसी तरह मुंह नहीं खोलना। तो इसको 2 से 3 मिनट करने के बाद आप क्या करेंगे, सपोज़ अब हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि एक लड़की है मरियम, राइट। अब मेरी उसकी किसी बात पे एक लड़ाई हो जाती है, ठीक है जी। तो वो कहती है कि मेरी अब तुम्हारे बारे में वो फीलिंग्स नहीं रही, ठीक है, मैं कोई बदतमीज़ी कर देता हूँ। तो वो कहती है, हम एक एग्ज़ाम्पल पे बात कर रहे हैं, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। अब वो कहती है कि मेरी आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं, आपने मुझसे बदतमीज़ी की है और मैं मज़ीद अब जो है जैसे लोग कहते हैं आप मेरे दिल से उतर गए हैं, ये वो एक्सेट्रा। अब आप क्या करेंगे, इट्स वेरी ईजी एंड इट्स वेरी पावरफुल, इट्स वेरी ईजी एंड इट्स वेरी पावरफुल। तो आप में से जो लोग इसको करें, इस एक्सपीरियंस के बाद इसको अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिला। करना आपने ये है अब कि आप बेसिकली जो है एक बॉक्स ले लेंगे आप। मैंने आपको पहले बताया इसमें आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक बॉक्स आपका मैनिफेस्टेशन बॉक्स, ठीक है, और एक आपको पेन चाहिए और एक आपको पेपर चाहिए, ठीक है जी। अब ये जो बॉक्स है इसको आप देखें, ये ऑलरेडी डेकोरेटेड है, इस पर फ्लावर्स बने हुए हैं। फ्लावर्स जो हैं और रेड फ्लावर्स हैं, सो इट रिप्रेजेंट्स डीप लव, डीप डिज़ायर, ठीक है। तो एक डीप डिज़ायर है कि मेरा ताल्लुक़ उससे दोबारा से ठीक हो जाए, दोबारा से हमारा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, ठीक है। ऐसा एक आप बॉक्स ले लेंगे जिस पे कोई फूल बने हों, कोई सिंबल्स बने हों, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस पे ये स्टिकर्स लगा सकता हूँ, इसको ज़्यादा मैजिकल बनाने के लिए, इसको ज़्यादा अपना बिलीफ इसमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ज़्यादा अपने प्यार को इजहार करने के लिए, ठीक है। जब आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो आप उसको बड़ा सजा के देते हैं क्योंकि आप उससे अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। तो इस बॉक्स को मैं डेकोरेट कर लेता हूँ कि मैं आई डेस्परेटली वांट दैट रिलेशनशिप के जैसा वो था वैसा हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, मैं इसको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप खाली बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है मैंने इसके ऊपर ये हार्ट्स जो है मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, एक आपको चाहिए होगा पेपर। ये जो पेपर है, ये जो पेपर है, ठीक है जी, ये जो पेपर है इसको आप यहाँ पे स्टिक कर लेंगे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप इसको स्टिक कर लेंगे और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके ऊपर असल फूल भी लगा सकते हैं टेप के साथ, एनीथिंग यू वांट। अब मैंने इसको यहाँ पे ये स्टिकर्स थे मेरे पास, मैंने इसको जो ये हार्ट्स थे मैंने इसको इनके साथ जो है वो डेकोरेट कर दिया, ठीक है जी। और ये पेपर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि वो रिश्ता दोबारा बहाल हो जाए, वो जो फीलिंग्स थी, वो जो हमें जो एक लड़ाई हुई है उसके बाद वो मुझसे दूर हो गई है, वो वापस आ जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रेजेंट टेंस में लिखा है, मरियम इज़ लविंग अदील। अदील मैंने अपना नाम लिखा है और मैंने इसको एक प्रेजेंट स्टेट में लिखा है। आप इसको देख लें अच्छी तरह से कि मैंने इसको एक प्रेजेंट स्टेट में लिखा है कि मरियम इज़ लविंग अदील, राइट। अच्छा, प्रेजेंट टेंस में जब मैंने इसको लिखा है तो ऑब्वियसली जो मेरा एक डिसबिलीफ, जो मेरा एक बिलीफ था या मेरी एक रियलिटी थी कि वो शी इज़ नॉट, वो अभी तो मुझसे प्यार नहीं कर रही ना, वो तो नाराज़ हुई है। तो एट द मोमेंट शी इज़ नॉट लविंग मी, मैंने उस रियलिटी को अपनी ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर लिया, चेंज कर दिया। जब मैंने ये बॉक्स डेकोरेट किया और मैंने इस पर ये पेपर लगाया तो आई बिलीव्ड कि शी इज़ लविंग मी। शी इन प्रेजेंट टेंस, इन द करंट टाइम फ्रेज, रियलिटी, शी इज़ लविंग मी। रियलिटी तो शिफ्ट मैंने अपनी कर ली, अपना बिलीफ टोटली मैंने शिफ्ट कर दिया। अब करना क्या है कि इस बॉक्स को जब आपने बना लेना है तो इसके बाद आपने एक पेपर ले लेना है, ठीक है जी। इसके बाद आपने करना इस तरह से है कि आपने एक और पेपर ले लेना है, ठीक है, और उसके ऊपर आप लिखेंगे एक शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है।
सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ जिसको आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं और जो आप चाहते हैं कि हो जाए, ठीक है, वो आपने एक पीस ऑफ पेपर पे लिखना है। ठीक है जी, मैं इस पे लिखता हूँ एक शॉर्ट पैराग्राफ। गिव मी अ मिनट सेकंड। ठीक है, बिल्कुल एक शॉर्ट पैराग्राफ मैंने लिखा है, मरियम एंड आई एम एंजॉइंग अ वेरी लविंग रिलेशनशिप। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर एक पहला पॉइंट लिख दिया। फिर मैंने लिखता हूँ मैं कि अच्छा, एक मैंने ये छोटा सा पैराग्राफ अब लिखा है, मरियम एंड आई एम एंजॉइंग अ वेरी लविंग रिलेशनशिप। ये प्रेजेंट में होगा सारा। मरियम हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर मी एंड शी इज़ लविंग मी। तो आप एक छोटा सा पैराग्राफ जो है इस तरह से आप एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे लिखेंगे कि जो भी आपके पार्टनर का नाम है, शी इज़ लविंग यू, she is craving for your love and she is saying, वो कह रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बहुत अच्छे लगते हो मुझे, and I love you and you are very handsome, you are very beautiful and I cannot live without you। ये आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे। and we are sitting in a garden and we are having a tea and atmosphere is very good। यानी आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे करंट सिचुएशन के अंदर कि बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, हम एक लॉन में बैठे हुए हैं और वो मुझसे कह रही है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम बहुत हैंडसम हो, मेरे लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, आई लव यू। अच्छा, अब एक चीज़ आप जहन में रखें कि जब आप देखें, आप ऑटोमेटिकली जब आप ये लिख रहे होंगे तो वो मौसम, वो थॉट्स, वो चीज़ें आपके जहन में एलेबोरेट हो रही होंगी। आपका सारा फोकस चला जाएगा उस लिखने के ऊपर, जैसे मैंने आपको एसे वाली एग्जांपल दी है, तो आपका सारा फोकस उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, उस तरफ आपका सारी अटेंशन जो है वो आपकी चली जाएगी, आपका सारा फोकस, आप वन पॉइंटेड हो जाएंगे उसको लिखते वक्त। इसलिए लिखने वाली जो ये टेक्निक है ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब इंसान कुछ लिख रहा होता है तो वो उसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। अब आप करेंगे क्या कि इस पैराग्राफ को आप 10 दफ़ा लिखें, 15, जितनी दफ़ा आप आसान से लिख सकते हैं 10 दफ़ा लिख लें इस पैराग्राफ को। और जब भी लिखें तो उस विजुलाइज़ करते जाएं, जो आप लिख रहे हैं उसको ऑब्वियसली आप विजुलाइज़ भी कर रहे होंगे साथ साथ, वो ऑटोमेटिकली विजुलाइज़ हो जाएगा इसमें। वैसे तो हमें विजुलाइज़ करना पड़ता है, लेकिन जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली विजुलाइज़ हो जाता है। आप इसको 10 पेपर्स के ऊपर लिखेंगे डेली। इसमें ना कोई टाइम की पाबंदी है, ना कोई वक्त की पाबंदी है, बस ऐसा वक्त जो सुकून हो, जब कोई शोर शराबा ना हो, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद बॉक्स बना लें। अब आप वो 10 पेपर्स लिखते जाएंगे, उनको फोल्ड करके आप उस बॉक्स में डेली डालते जाएंगे। ठीक है जी, तो जैसे मैंने ये एक पेपर लिख लिया तो आई विल फोल्ड इट। अब मैंने इस तरह के 10 लिखने हैं, 15 भी लिख सकता हूँ, द मोर स्ट्रॉन्गर यू वांट। ठीक है, और इसको जो है आप बेसिकली बॉक्स है इसके अंदर आप इसको इस तरह से डालते जाएंगे। ठीक है जी, इस बॉक्स को आप डेली इस बॉक्स में आप इसको डालते जाएंगे और उसके बाद आप इस बॉक्स को किसी भी डार्क प्लेस, किसी कबर्ड में रख देंगे, सेव कर देंगे, और यू विल फॉरगेट अबाउट इट कि आपने ये किया था या आपने ये लिखा था। ठीक है, एंड लेट इट हैपन। उसको पकड़ के मत रखें। कहते हैं कि जब इंसान सोचता है ना बार बार कि अभी तक हुआ क्यों नहीं, कब होगा, इसका मतलब है आपने उसको पकड़ लिया, अब आप उसको होने नहीं दे रहे। लेट इट गो, छोड़ दें उसको, भूल जाएं उसको, किसी काम में बिज़ी हो जाएं, अगर नहीं भूल सकते भूल जाएं। ठीक है, इसको आप डेली करें। अगर आपका कोई बहुत सख्त भी झगड़ा हुआ है, बहुत एक्सट्रीम पे, बहुत एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ,
तो 28 डेज़, जो नए लोग हैं उनके लिए 28 डेज़, जो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बिगिनर्स हैं, जिन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की हुई है, आँखों की कंसंट्रेशन वाली एक्सरसाइज की हुई है, या जो लोग मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए 3 to 7 डेज़ इसको करना बहुत है। इट्स अ वेरी पावरफुल मेथड टू ब्रिंग समवन बैक इन योर लाइफ, टू चेंज समवन्स फीलिंग फॉर यू, राइट। तो जो है आपको इसके बाद जो भी एक्सपीरियंसेस हों प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आने वाली जो वीडियोस हैं उनके लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।